जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो रेनू वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। बट मैं पहले यहाँ पे राधा कृष्णा वर्मा जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी और उनको ब्लेसिंग देना चाहूँगी कि आपने जो प्यार मेरे चैनल को दिखाया है या जो आपने सुपर थैंक्स मेरी तरफ भेजा है, भगवान आपको 3 गुना करके आपकी तरफ उतना ही भेजे और आप खुश रहें। तो चलिए इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के ऊपर किसी ने स्पेल किया है या तंत्र मंत्र किया है। तो इसी के साथ ही रीडिंग हम पूरी देखेंगे। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। गणपति बप्पा मेरे यूवर्स को बताएं, मदद कीजिए, मुझे दृष्टि दिखाएं। क्या मेरे यूवर्स के पार्टनर के ऊपर किसी ने स्पेल किया है, तंत्र मंत्र किया है और क्या चल रहा है उनके बीच, ये भी मुझे दिखाएं। मेरी मदद करें, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें मेरे यूवर्स को बताने में। गुड। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस, कितना प्यारा कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो इसके हिसाब से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने स्पेल करने की कोशिश की, तंत्र मंत्र करने की कोशिश की। क्योंकि उस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ गई थी कि वो 2 ऑप्शन को लेके चल रहे हैं और ये 2 ऑप्शन उनको पसंद नहीं आ रहा था कि ये चाहते थे कि ये कंटिन्यू परमानेंटली मेरे पास आ जाए। लेकिन ये 2 ऑप्शन में आने के वजह से उनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी, बहुत फाइट हो रही थी, एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। और ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा पर्सन जिसको वो छोड़ नहीं सकता और एक ऐसा पर्सन जिसको वो छोड़ सकता है लेकिन प्यार की वजह से छोड़ नहीं पा रहा है। और ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेंड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई रिलेशनशिप में ही हो, फ्रेंड भी हो सकता है या आपके घर का कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है जो आपसे बहुत प्यार करता है, कनेक्टेड करता है और जेलसिंग के फैक्टर के वजह से ये चीज़ें ऑप्शंस आई हैं जिसकी वजह से फाइट हुई है। और वो इतनी फाइट हुई है कि आपके खुद के घर में भी कलेश हुए हैं। इस वजह से डिस्ट्रैक्शन आया है, डिस्टेंस आया है, दोनों में मनमुटाव आया है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है कि बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी आया है, दोनों ने इंटरेक्शन करना बंद किया है। क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टी मुझे दिख रही है जिसमें तीनों का दिल टूटा पड़ा है। तो यानी कि जो पर्सन ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया या स्पेल का सहारा लिया, वो पर्सन नहीं चाहता कि वो दूसरे पर्सन को अटेंशन दे। वो चाहता है सिर्फ और सिर्फ मुझे अटेंशन मिले या मेरे बारे में ही सोचे, आपके बारे में वो ना सोचे। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। जो उन्होंने कोशिश की थी वो इसलिए कोशिश की थी कि वो पर्सन आपके कंट्रोल में ना आके थर्ड पार्टी जो स्पेल कर रहा है उसके कंट्रोल में आ जाए, उसकी सारी बात माननी शुरू कर दें, जो भी वो चाहती है या चाहता है वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दें और वो उनके इशारों पे नाचना शुरू कर दे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये स्पेल और तंत्र मंत्र करने का रीज़न ये नहीं है कि वो आपको फिनिश करना चाहते हैं, आपके पार्टनर को, या ख़त्म करना चाहते हैं। ये तंत्र मंत्र स्पेल करने का मोटिव सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये जो पर्सन है, आपका जो पर्सन है, वो उनके कंट्रोल में आ जाए, वो उनकी बातें सुननी शुरू कर दे, उनके इशारों पे नाचना शुरू कर दे, जो वो चाहते हैं वैसा वो करना शुरू कर दें, जो वो कराना चाहते हैं वैसा वो करना शुरू कर दें। बट यहाँ जो मुझे दिख रहा है, उन्होंने जो ट्राई किया वो बाजी उल्टी पड़ गई। अब वो इंसान पे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ा लेकिन उनकी सेहत पे बहुत फ़र्क पड़ गया। ये कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं कर रहे हैं हेल्थ वाइज। उल्टी बाजी पड़ गई, मतलब इन पे जो कोशिश की गई थी इनको बांधने की, इनको ब्लॉकेजेस लाने की, वो ना करके ये ऑलरेडी हेल्थ खराब में जा चुके हैं। और ये बाजी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता है कि ऐसा उन पे किसी ने ट्राई किया है। क्योंकि जब उनकी एनर्जी पूरी डाउन हुई तो उनसे एनर्जी उनकी कनेक्ट होने लगी थी कि कोई तो पर्सन है उनके साथ जो बुरा कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर का अभी भी साथ नहीं छोड़ा है। इतने विचार बिगड़ने के बाद भी
चीटिंग करने के बाद भी, आपको सब कुछ पता होने के बाद भी आपने अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ा है। आप उनके साथ खड़े हुए हैं, उनको रास्ता दिखाने में लगे हुए हैं, उनके लिए एक स्टैंड लेने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस थर्ड पार्टी से बहुत नेगेटिव हो गए हैं, क्योंकि वो पर्सन कंटिन्यू इस पर्सन को बार बार इंटरप्ट कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं आपको नीट एंड क्लीन पता चल रहा है, जिस पर्सन ने ट्राई किया वो पर्सन इनका कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन वो आपसे दूर भी करना चाहता था। तो ये कहीं ना कहीं आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय होने वाली थी। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इन सब चीज़ों से थक चुके हैं, आप एकदम अब मन मौजी हो चुके हैं, आप ये सारी चीज़ें देख के थक चुके हैं और आपने अपने आप को डिवाइन के हवाले कर दिया है। आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। एक बार के लिए आप बहुत सैड हो गए थे, परेशान हो गए थे, लोनलीनेस हो गए थे, हो सकता है आप डिप्रेशन के मरीज भी हो गए थे, मूड स्विंग्स हो गए थे, आप बहुत भीड़ में भी अकेला फील करने लगे थे, हो सकता है आपके घर वाले भी आपको नहीं समझ रहे थे। लेकिन आपने अपनी स्थिति से लड़े, आपने अपने ऊपर मेहनत की और आप अब अपने आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। आप सेट होना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, अब घर से निकल के काम करना चाहते हैं और इन सब चक्करों से आप निकलना चाहते हैं, क्योंकि आप थक चुके हैं अपने पार्टनर को समझा समझा के, उनके सामने स्टैंड लेके, उनके सामने अपनी चीज़ों को रख के। आप इस तरीके से थक चुके हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अकेले बैठ के सोचते रहते हैं, क्या कोई ऐसा फरिश्ता आपके जीवन में आ जाए या मेरे जीवन में आ जाए जो एकदम से चुटकी बजा के चीज़ें ठीक कर दे। लेकिन ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। आप तक डिवाइन की बातें ज़रूर पहुंची जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपके साथ न्याय जरूर होगा, क्योंकि आपको ईश्वर देख रहा है। आप एक क्वीन हैं, दिल की क्वीन हैं आप एक कुछ भी आप करेंगे, आपके साथ मीठा फल ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। इनफैक्ट इतना कुछ होने के बाद भी आज भी आप उन लोगों की भलाई ही सोचते हैं। इसी वजह से आपको जस्टिस मिलेगा। ईश्वर इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, दैट इज़ हैप्पी फैमिली। आप चाहते हैं कैसे भी करके मेरी फैमिली सेट रहे और जितने भी आपके हिडन दुश्मन हैं वो सारे निकल जाएं। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी है वो अभी भी कंटिन्यू जारी रखेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी लाइफ से जाने के लिए तैयार नहीं है। ये पर्सन बहुत तेज है, समझदार है और अभी भी कोशिश करने में लगा होगा कि ये पर्सन से कैसे भी कम्युनिकेट हो जाए, बातें हो जाए, मिल के कैसे भी इमोशनली तरीके से पर्सन के पास जाने की कोशिश की जाएगी और आपको फिर से इस पर्सन से दूर किया जाएगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ये यहाँ पे ट्राई करना चाहता है, बार बार समझाना चाहता है और कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी से मदद भी ले रहा है। अपनी प्रॉब्लम्स किसी गाइडेंस के थ्रू ये मदद ले रहा है कि कैसे इस पार्टनर को अपने करीब लाया जाए, इस पर्सन को अपने करीब लाया जाए और कैसे आपसे दूर किया जाए। तो ये प्लानिंग अब नेक्स्ट चल रही है, लेकिन आपको पूरी नज़र है उनकी, आपके परिवार पे, आप पे पूरी नज़र रख रखे है। उनको अपने परिवार और अपने घर की कोई चिंता नहीं है। आपके घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पूरी नज़र है। वो पूरा तांझाक करके बैठे हैं, लेकिन वो अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वो अभी कुछ स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं, चाह के भी नहीं उठा पा रहे हैं। अपनी फीलिंग्स आपके पार्टनर को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, दिल मिला रहे हैं दर्द से। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए डिवाइन आपके साथ है, तो आपको जस्टिस मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। आप डिसिप्लिन में मोड में आके आप कहीं ना कहीं एक एक्शन लेते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे आपकी अपनी खुद की लाइफ की न्यू बिगनिंग मुझे होते हुए दिख रही है। हो सकता है आपके खुद के पार्टनर अभी लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपसे बातें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का। हो सकता है जब आपके पार्टनर आपके पास आए तो आप उनसे बातें करें, उनसे समझाने की कोशिश करें और फिर से आप न्यू बिगनिंग की शुरुआत करें उनके साथ।
तो आप कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल दोनों को ही अवॉइड करते हुए मुझे दिख रहे हैं, अभी किसी को भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि दोनों से ही भागते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप जितना इनको इमोशनली समझ पाते हैं उतना और कोई नहीं समझ पाता है। घूम फिर करके आपके साथ इनकी कम्युनिकेशन क्लियर हो पाती है। इतना न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ग्रोथ, न्यू सेटलमेंट हो सकता है वो घूम फिर के आपके पास आए और आप न्यू बिगनिंग के लिए न्यू हॉलीडेज पे भी जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो रिश्ता आपका बिल्कुल टूट गया था, हो सकता है डिवाइन आप पे ब्लेसिंग करे और आप सेलिब्रेट करें और रीयूनियन आपका हो जाए। तो आशा करती हूँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, और रेजोनेट नहीं हुई है तो मोटिवेशन को लीजिएगा, पॉजिटिविटी को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।